अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कुछ दिन पहले एक हमारे चचेरे भांजा के साथ एक मर्ज़ की शक्ल में कुछ मामला हुआ था, वही जिससे रिलेटेड कल जो भांजा से बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉपिक आप लोगों के जहन में आ गया। मामला ये है कि अभी से करीब 4 महीना पहले वो भांजा हमारा फार्मासिस्ट करने के बाद शायद किसी दवा कंपनी का, अब हम नहीं ठीक से समझ में आता, लेकिन MR टाइप से देखते हैं उसको, खूब बड़ा दौड़ बढ़ा करता रहता था बेचारा। और कुछ उसको अंदरूनी शादी ब्याह के लाइन से मियावी में कुछ खटपट से टेंशन भी था। तो टेंशन तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो अब हुआ ये कि उसको जो है वो ब्लॉकेज जो हार्ट का था, डॉक्टर ने वहाँ दिल्ली में बताया 95% हार्ट का ब्लॉकेज है। तो यहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि नहीं, इसका दिल्ली ही में ऑपरेशन होना चाहिए। तो वो हुआ ये कि दिल्ली जो गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने जो देखा इसका ब्लॉकेज और इसकी कैफियत और बीमारी सब था इसके पास, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, इनको किसी भी हालत में बाईपास होने का कोई, सीना खोलने का कोई तुक ही नहीं है, तो इनको दवा ही के ज़रिए किसी भी तरह से हम लोग मेंटेन करेंगे। तो ये बेचारे की खुशकिस्मती थी। हुआ ये कि उसी ज़माने में इसका एक अपना भाई जो है वो पटना में ही रहता था, तो उसकी इयादत के लिए पटना गया पूरी फैमिली के साथ। तो उसको पहले से दांत में दर्द उर्द हो रहा था। तो समस्तीपुर की किसी डॉक्टर साहिबा ने उसको जो है वो नालंदा मेडिकल कॉलेज के किसी डॉक्टर के बारे में बताया था कि उनसे जाके मिलिएगा। तो माशाल्लाह पैसा वैसा सब कुछ लोगों के पास था। जो गया पटना में भाई की इयादत में पूरे बाल बच्चा के साथ, तो डॉक्टर से जब मिला तो डॉक्टर ने इसको कहा कि दांत का जो है इसको निकालना पड़ेगा। और समझिए उसके मौत का वो बहाना हो गया, दांत निकाला गया, उसी के बाद इसका इंतकाल भी हो गया। मतलब बड़े भाई के इयादत के लिए बेचारा गया था, इंतकाल हो गया उसका। अब इस वजह से हम लोग से कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन अब सारा मसला मालूम हो गया कि ऐसे ऐसे इसका बड़ा भाई का ऐसे ऐसे मामला है। तो हमने उसका फ़ोन नंबर उपड़ा के, अपना हमारे चचा का नाती है, चचाजाद भांजी बहन का लड़का है, तो हमने उसका फ़ोन नंबर उपड़ाने के बाद उससे बात किया। तो दिल्ली ही में जो डॉक्टर ने इसको, फिर भाई के मौत के बाद फिर दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में जो डॉक्टर लोगों ने इसको बताया था कि नहीं, इसको दवा से मेंटेन करें, उस तरह से मेंटेन हो रहा था। तो उसकी बड़ी बहन माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी, वो समझिए कि जूलॉजी ऑनर्स किए हुए गालबन। तो बहरहाल तो उससे हमने बात किया, हम कह रहे बाबा इसको ऐसा करो ना, थोड़ा सा खान पान का इसका सुधार कर ना दो। तो मामू जान क्या था, हम कहा कि इसको इंजीर खिलाओ 150 ग्राम 100-150 ग्राम रोज़ाना। और फल में जो फल के बारे में उसके दिल में डर नहीं, फल होलसेल में खिलाओ। इसलिए कि आजकल तो फल के बारे में बहुत गलत फहमी ना लोगों ने फैला दिया है। तो मामला ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते अभी इस बीच में एक आध बार हम कांटेक्ट में थे। तो इस आज से 4-5 दिन पहले फेसबुक पर उसने अपना फ़ोटो डाला। तो हम लोग तो फेशियल एक्सप्रेशन से बीमारी का अंदाज़ लगा लेते हैं। तो हम देखा माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आँख के पर जो है थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का असर हमको नज़र आया। तो हम इसको फ़ोन मिला के हमने कहा कि बउआ माशाल्लाह तो तेरे बॉडी का काया पलट हो गया है। सो शक्ल से तुम कोई तरह का मरीज़ नहीं लगते हो। सो जो तुम्हारा डाइटिंग चार्ट है सो ये सब कुछ फॉलो करते रहो, इंजीर को होलसेल में खाते रहो। तो कहा कि हाँ मामू वही सब तो खा पी रहे हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक है। हमें थोड़ा सा कसर है, इसको खाते रहो, हो गया बात ख़त्म। तो उसी पर एक बात याद आई कि आज अभी से गालबन 15-20 साल पहले हमने कौमी तंजीम अखबार के लिए एक आर्टिकल लिखा था कि बाईपास सर्जरी गैर ज़रूरी मसला, उसका हेडिंग यही था। तो कौमी तंजीम वालों ने इसको बड़े अच्छे अंदाज से नेट से कुछ फ़ोटो वोटो लेके उसी तरह जैसे किसी का बाईपास सर्जरी हो रहा उस टाइप का फ़ोटो वोटो डाल के इसको छाप दिया। तो वो इत्तेफाक से वो ज़ेरॉक्स हमारे पास था। तो हम ये भांजा को कहे कि बाबू रे, तुमको जो बताया था ना ये तरकीब हम बहुत दिन पहले हम अखबार में लिख चुके हैं, 15-20 साल पहले। अब होता है घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। तो हुआ ये कि
खोजने पर मिल गया तो उसको हम भेज दिए, तो कहे हाँ मामू अल्लाह का शुक्र है। तो मसला ये था कि उसमें हमने ये लिखा था कि बाईपास सर्जरी के बाद जो डॉक्टर साहब लोग आपको परहेज़ बताते हैं, परहेज़ इस सिलसिले का, इस सेंस का, जैसे आपको सीढ़ी चढ़ना है तो सीढ़ी पर पाँव कैसे रखना है, खाना पीना, दिस दैट, हर एक्टिविटी के बारे में आपको, बल्कि 2 महीना सुनते हैं कि नर्स लोग ट्रेनिंग देती है बजाबते। तो हमारा एक सवाल है, उसी पे हमने लिखा था कि काश के डॉक्टर साहब लोग जितने जो ऑपरेशन के बाद जो परहेज़ जो लाइफ स्टाइल बताते हैं, अगर ऑपरेशन के पहले बता देते तो 100% गारंटी है कि मरीज़ को ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। तो अभी हमारा बेटा जो है वो पीजी MBBS के बाद पीजी करने के चक्कर में अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा है। तो घर में हमारे जहन था, हमारे बीवी के मन था कि उसको सर्जरी में MS करे। तो हम कहा सुन लो, 60-70% सर्जरी जो है गैर ज़रूरी होता है। ये हम नहीं कर रहे, ये मेडिकल साइंस का जो है अभी तक का अखबार का भी न्यूज़ है, पूरा मेडिकल जर्नल सब का न्यूज़ है। तो जो काम गैर ज़रूरी होता है उसको हम हटाने के लिए आए हैं कि पब्लिक पर थोपना है। तो इसीलिए हमने बेटा को कहा कि बुआ रे सर्जरी में नहीं जाओ, मेडिसिन में मोटा मोटी MBBS डॉक्टर भी अगर तरीके से पढ़ेगा ना तो उसको बहुत सारी नॉलेज हो ही जाती है। तो उसको हम इंशाल्लाह वो लंदन से MS करवाने के MD करवाने के चक्कर में है, दुआ कर दीजिए आप लोग। तो अब ये है कि ये एक छोटा सा वाक़या लगा, लेकिन हमको आज फजर के बाद याद आया कि इस भगना वाले वाक़या को आप लोग के सामने हम पेश करें। तो उसी में मतलब ये प्रैक्टिकल के तौर पर हमारे सामने है कि सिर्फ डाइटिंग से, परहेज़ से, जो दवा डॉक्टर साहब लोग दिए हुए थे चलती रही, तो उसको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं आवेगी इंशाल्लाह, लाइफ में कभी नहीं आवेगा, हमारा यकीन है। तो ये है कि ये सब बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसको लोग आमतौर पर ध्यान नहीं देते। उसके बारे में एक बहुत बड़ा डिमेरिट है मेडिकल साइंस का कि डॉक्टर साहब से जब भी कभी इलाज कराने जाते हैं आप, तो पूछिएगा डॉक्टर साहब क्या खाएं, तो सब कुछ। अरे भाई सब कुछ खा के तो हमको आज आपके पास आना पड़ रहा है तकलीफ़ की वजह से, और फिर इसके बाद भी वही सब कुछ हम खाते रह गए तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस पर एक बात याद आया कि एक हमारे पटना में एक डॉक्टर साहब हैं, मुसलमान डॉक्टर साहब हैं, बेहतरीन सर्जन हैं, करीब 20-25 सर्जरी मतलब ऑपरेशन रोज़ करते हैं, और मरीज़ का उनके यहाँ तांता लगा रहता है, 100-150 मरीज़ को रोज़ाना देखते हैं। तो वो डॉक्टर साहब हमारे किताब से मुतासिर होकर हमको बुला के पटना ले गए थे। इसके पहले भी कुछ वीडियो में कहीं हम चर्चा किया है। तो पटना जो ले गए बुला के, तो वहाँ उनका टाइम था 10 बजे से मरीज़ को देखने का, और हम जो है सुबह से 10 बजे तक फ्री रहते थे। उनके पास मरीज़ आता था, उसी में से जो मरीज़ इस टाइप का होता था जिसको अंग्रेज़ी दवा से कोई इलाज नहीं हो पाएगा, तो उसको हमारे पास भेजते थे। तो बहरहाल तो सुबह के टाइम में सेकेंड डे डॉक्टर साहब के दिल में बात आया कि ऐसा कीजिए ना, इस वक्त जो है मरीज सब जो आया रहता है भोरे से, इस को थोड़ा सा घेर घाट के लोगों को समझाया कीजिए। तो हमने जहन में बात आया कि हाँ, सो इन नियत से बोले कि इससे आपका पब्लिसिटी भी होगा, लोग आपको जानेंगे, तारुफ भी होगा। बेचारे का नीयत वही से बहुत सही थी, हमने उसमें अपना मनसा जोड़ दिया। हम शुरुआत की, हम कहते देखो भाई, तो आप लोग जो इलाज कराने हैं ना, तो डॉक्टर साहब का मनसा है कि हमसे जो इलाज करा के जो मरीज़ जा रहा है उसको फिर फ्यूचर में दूसरी बार दवा लेने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए इस बीच में लाइफ स्टाइल भी बहुत कारगर होता है, खान पान का तरीका कुछ ऐसा सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए जो आप फिर फ्यूचर में बीमार न पड़े। तो उसके लिए हमने उसका उन्वान बनाया कि हाउ टू मेंटेन हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकती है। तो उसी में बड़ा अच्छा खासा मजमा होता था, और अल्लाह ने हमको समझाने का जो शैली दिया, तो दुआ हुआ पढ़ के बैठते थे। तो बहरहाल तो डॉक्टर साहब 1-2 दिन पीछे से रूम में बैठ के हमारी पूरी बात को सुने भी। तो सुनने के बाद तब बोले तीसरे दिन कि ना हकीम साहब जारी रहना चाहिए, सो इससे बहुत फ़ायदा होगा मरीज़ को, सो बहुत अच्छा स्टाइल है। तो अब है कि कब पटना जाने का, तो अगले साल से जारा की वजह से सिलसिला टूट गया। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पटना आइए, अब है कि वहाँ बेटा फ्लैट लेगा। तब तो हमारे इलाज का मामला समझिए कि टोटल ऑनलाइन है, दुनिया मुट्ठी में है। मरीज़ दूर दूर का मरीज़ सब जब भी बात करता है कि हम आना चाहते हैं, हम आइएगा काहे के लिए, वीडियो कॉलिंग से हमसे बात कीजिए या मरीज़ से बात करा दीजिए, पूरी कैफियत हम नोट कर लेंगे। उसके बाद
नुस्खा बना के आपको बता देंगे, ऑनलाइन से पैसा भेज दीजिए, हम कोरियर से दवा भेज देंगे। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। पहले शहद का टेंशन रहता था कि शहद कैसे जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहद का एक ऐसी पैकिंग आ रही है हमारे पास जो 900 ग्राम का प्लास्टिक के बोतल में एयर टाइट सील किया हुआ पैकिंग होता है। उसको जो है बेहतरीन से 4 बोतल, 8 बोतल, 10 बोतल, 12 बोतल करके 3 बोतल करके पैक किया जा सकता है और बड़े आसानी से चला भी जाता है कोरियर से। तो मसला है कि अल्लाह ने सब सहूलत दे दिया। तो अब है कि आप लोग लाइफ स्टाइल को बहुत हल्के में न लीजिए। हल्के में न लेने का मानी कि लोग दूर ऐसे कहा होगा खाने पीने से। अरे भाई, आपको अपने मर्ज खरीद के नहीं खाया है जो आपको मर्ज हो गया, बल्कि आपके लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी की वजह से धीरे 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 मरीज बने हैं। तो उस लाइफ स्टाइल को उसी तरह से सही कर लीजिए, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाइएगा। तो अब समझ लीजिए कि और इस तरह का मसला जो है सबके साथ होगा, हर मामले, इवन कैंसर के मामला में भी। कैंसर का भी हमने एक लीवर कैंसर वाली मरीजों का इलाज किया, तो उसका खुद बेटा बेटी MBBS डॉक्टर था, बुकरात लोग थे। तो अब है कि वहाँ पर सिर्फ हमारा डाइटिंग में वो हल्दी दूध प्लस, आपको खोले के बता दें, हल्दी दूध प्लस जैतून का तेल, अब फल जितना भी हो सकता है होल सेल में, और कभी कभार रोटी सब्जी लिया जाए। जैतून के तेल में सब्जी बनाने की बात करते थे तो बेचारी मरीज़ा बोलती थी कि हकीम साहब हमको जैतून का तेल अच्छे नहीं लगता है। लेकिन किसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 महीना जब ये कैफियत चला, ये रूटीन चला, तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है कैंसर, लीवर कैंसर ठीक हो गया। और मौत तो बारक है, उस वाक़या के 2 साल के बाद या 3-2.5 साल के बाद गालिबन बेचारी को जॉन्डिस हुआ और जॉन्डिस में उनका इंतकाल हो गया। तो मसला ये है कि परहेज़ को हल्का में न लिया जाए। ये जो परहेज सुन्नत है, जो अंग्रेज़ी कहावत जो बना अपने हदीसे से लिया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने हदीस में सब कुछ है, इसको थोड़ा सा अमल करने वाले की कमी होती है। तो इसलिए देखिए, हम तो बहुत लंबा चौड़ा ख्वाब देख रहे हैं कि तिब्बे नबी पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और हॉस्पिटल हो, उसमें मरीज़ का इसी स्टाइल से इलाज किया जाता है। एक बात जहन में ये आती है कि पैसा वाले लोगों से ख़र्चा लेके इलाज किया जाए और गरीब का मुफ्त में इलाज किया, ऐसा किया जा सकता है। उसके लिए एक ट्रस्ट हमने बनवाया है, फिर इसके बारे में तफसील आपके सामने रखेंगे, आप लोगों के सामने में। तो इसमें जो भी योगदान होगा, पैसा वाले लोग योगदान देना चाहेंगे तो सर आँखों पर होगा, और ट्रस्ट के ज़रिए हमको परेशानी नहीं होगी। तो अब है कि आप लोग अपने सेहत के बारे में दुआ फरमाइए और हम लोग के बारे में भी दुआ फरमाइए। एक दुआ बड़ी जामे दुआ है जो अक्सर हमको याद आती है, मरीज़ को बता देना चाहिए, आप लोग भी सुन लीजिए कि अल्लाह हमको ऐसी शिफा अता फरमा कि एक मर्ज़ को भी न छोड़े। ये बड़ी जामे दुआ है, इसमें सारा चीज़ मामला आ गया, आप नोन अननोन जो कुछ आप जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं। तो इसीलिए दुआ मांगा जाए। दुआ में, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और दुआ के बारे में एक बात फिर याद आ गई कि अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च हुआ था। तो हुआ ये कि मरीज़ को जो है 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप के मरीज़ों के लिए खूब दुआ हुआ, चाहे जो मज़हब का हो उस हिसाब से खूब दुआ हुआ करवाया गया, और एक ग्रुप के मरीज़ के लिए कुछ नहीं, उनको सिर्फ दवा पर रखा गया। तो दुआ वाले ग्रुप वाला जो मरीज़ था उसको रिकवरी जल्दी हुई। तो मिला जुला के मेडिकल साइंस भी इसके असर को मानने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑर्थोडॉक्स वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा दुआ भी किया जाए, और हदीस का मफ़हूम है कि अपने बीमार का सदक़ा से इलाज करो। तो अपनी हैसियत के हिसाब से सदक़ा जो है ना, कायदा कि आधा खजूर ही क्यों ना हो, सदक़ा दिया करो। तो अब है कि बहुत सारी चीज़ हदीस में बता दी गई है, तो इसलिए कुछ इस टाइप का और कोई बात याद होगा तो फिर बतावेंगे इंशाल्लाह। एक खान साहब का वाक़या याद आ रहा है, जिनके टीबी का हमने इलाज किया था, तो इंशाल्लाह बतावेंगे कि उनकी वाइफ का कैंसर में कैसे कैसे दिल्ली में क्या कैसा हुआ। जब बेचारी 5-6 लाख रुपया खर्चा होने के बाद, आज से 20 साल पहले की बात है, जब उनका इंतकाल भी उनका हो गया, जब डॉक्टर ने कहा कि ले जाइए इनको, तो वो बेचारा खान साहब पकड़ लिया। डॉक्टर का हल्ला कहने लगा कि जब ये बात यही था तो हमको पहले बता देते थे। 6 लाख रुपया जो हम खर्चा किए,
हम दुआ दरूद पर और खूब गरीब उरीब को खिला पिला के और दुआ दरूद करके बीवी के लिए हम करते काम। तो बहरहाल हदीस का मफहूम है कि अपने बीमार का सदका से इलाज करो। तो ठीक है, एक टॉपिक आ गई थी, आज वाला वीडियो फजर के बाद ही बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात शाम को लगा सन्नाटा, तो एक बात दिल में आई कि रोड के बगल में हमारा मकान है, वहीं पर क्लिनिक है, तो उसमें जो बनाते हैं तो कभी वेंडर वगैरह सब की आवाज़, कभी ट्रैक्टर वगैरह की आवाज़ आती रहती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुकून है और इस वक्त थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ था। अभी फजर की नमाज़ पढ़ के आए, हम कहा कि नहीं आज वीडियो अब ये बना ही लिया जाए। तो ठीक है, वीडियो को हमारे लंबा पर कभी ध्यान नहीं दीजिए, इसलिए कोई बात हम आधा काट के नहीं बताते हैं। तो अब वीडियो जो हो जाता है काम की बात, अगर इसमें कोई फाजिल चीज़ लगे तो आप हमको मशवरा दे सकते हैं कि उस तरह का बात हम नहीं बनावेंगे। तो मसला ये है कि थोड़ा सा इसमें मशवरा भी दिया कीजिए। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।